हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काव्या शो का रिव्यू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह से काव्या जो है आदि के फैमिली की इंसल्ट करती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। जिस तरह से आदि जो है बहुत ज़्यादा जो है उदास और परेशान है कि काव्या ऐसा क्यों कर रही है, और फिर आदि वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर सिर्फ यही सारी चीज़ें सोचने लगता है कि काव्या ने आखिर ऐसा किया क्यों। वहीं काव्या की भी हालत बहुत ही ख़राब है। जैसे कि उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा आखिर क्या बात है जो कि तुमने ऐसा आदि को कहा, कहाँ तुम लोग पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थे और फिर तुम अचानक से उसे छोड़ दी, क्यों ऐसा, मुझे सच सच बताओ बेटा। तो फिर काव्या कहती है कि मैंने अपने पापा की कसम खाई थी माँ, इसलिए मैंने जो है आदि को छोड़ दिया और कोई रीज़न नहीं। और बहुत रोती है, बहुत। फिर उसकी माँ चुप कराती है और कहती है, बेटा मैं तुम्हारे लिए हलवा बना देती हूँ जो कि तुम्हें बहुत पसंद है, और तुम कहती भी हो कि हलवा से सारा गम दूर हो सकता है, गाजर का हलवा खाने से। तो चलो मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ और तुम प्लीज़ रो मत और अच्छे से रहो। वहीं आदि की हालत बहुत ख़राब है। उसकी माँ समझा रही है कि बेटा चुप हो जाओ, जो होगा वो देख लेंगे, और वैसे अभी तुम अपने आप को परेशान मत करो। तुम बचपन में कहा करते थे कि आपकी बनी हुई मिल्क शेक से हर दुख दर्द जो है दूर हो सकता है। मैं बेटा तुम्हारे लिए मिल्क शेक बना देती हूँ, तुम उसे पी लेना बेटा, मत रोना। तो फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। जहाँ आदि जो है जब सोचता है तो काव्या के बारे में ही सोचता है, और काव्या को वो अपने पास महसूस करता है और कहता है कि बंसु तुमने ऐसा क्यों किया, और तुम हमारे बिना रह लोगी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम मेरे साथ रहोगी, मुझसे शादी करोगी, तो ऐसा आखिर क्यों किया। मेरे परिवार के साथ भी तुमने ऐसा क्यों किया। वही हालत जो है काव्या की भी है, और काव्या अपने पास जो है आदि को महसूस करती है और कहती है कि मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन रह लूँगी क्योंकि तुम नहीं जानते कि इस रीज़न कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ और हमारे साथ। हम एक नहीं हो सकते, हमारी दुनिया जो है अलग है। फिर वो जब आदि जाने लगता है तो उसका पीछा करते हुए दौड़ते दौड़ते जो है वो अधिराज के घर पहुंच जाती है, और वही हाल जो है आदि का है। वो भी दौड़ते दौड़ते जो है वहाँ से काव्या की तलाश में काव्या के घर पहुंच जाता है, जो कि काव्या को आदि की माँ मिलती है और वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है मैं ऐसा नहीं करना चाहती। फिर आदि की माँ को शक होता है, वो पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, और तुमने ये साबित कर दिया कि तुम यहाँ आकर कि तुम जो है आदि के बिना नहीं रह सकती, और ये सारी चीज़ों के पीछे जो है ज़रूर कोई वजह है। वहीं आदि काव्या की माँ मिलती है और बोलता है कि आंटी काव्या ने ऐसा क्यों किया, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। फिर काव्या की माँ उसे समझाती है और कहती है, बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें यही कहूँगी कि तुम काव्या को भूल जाओ और तुम आगे बढ़ो, क्योंकि काव्या जिस चीज़ को ठान लेती है वो उसे पूरा करके ही छोड़ती है, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। और काव्या कहती है कि कोई भी दुख दर्द हो या गम हो, मेरे बने हुए गाजर के हलवे से वो दूर हो सकती है। अभी मुंह मीठा करने का तो समय नहीं है, लेकिन बेटा तुम जो है मुंह मीठा करो और ये हलवा खाओ, हो सकता है तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो जाए। ही इधर जो है आदि की माँ कहती है, आदि को मिल्क शेक बहुत पसंद है और वो कहता था कि हर दुख दर्द इस मिल्क शेक से दूर हो सकता है, बेटा तो मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ, तुम उसे पी लेना। तो फिर काव्या की माँ को गले लगाता है आदि और वहाँ से जो है चला जाता है। ये सारी बातें सुनकर वहीं काव्या भी ये सब बोलकर वहाँ से निकल जाती है। दोनों जो है एक दूसरे को ही याद कर रहे हैं, एक दूसरे में ही खोए हुए हैं, और दोनों को एक दूसरे के बगैर जो है खुशी नहीं मिल रही है। लेकिन काव्या हमेशा यही सोचती है कि अगर मैं आदि को सच बता दूंगी तो वो वापस से जेल चला जाएगा, क्योंकि वो बेल पर रिहा हुआ है और गिरिराज प्रधान जो कहता है वही करता है। फिर वही काव्या जो है अपने काम को लेकर फिर ऑफिस जाती है, और जैसा कि गिरिराज प्रधान ने उसे सभी अड्डों का पता दिया था, वो पता लेकर पहुंचती है अपने ऑफिस और चड्ढा सर से कहती है कि हम सारी अड्डाओं पे जो है जाकर
रेड करेंगे और सभी को पकड़ेंगे एक साथ और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। फिर चड्ढा सर कहते हैं वाह तुमने खूब अच्छा किया, अपने प्यार का बलिदान देकर ये सारी चीज़ें कर रही हो ना। फिर काव्या कहती है यही सही, मैं आदि के बिना हो सकता है रह लूँगी, लेकिन अब यहाँ गांव की औरतें जो है अब विधवा नहीं होगी, ये गांव फिर से बसेगा। तो फिर चड्ढा सर उसे कुछ नहीं कहते हैं और कहते हैं ठीक है चलो करो, जो तुम्हें बुझाता है तुम वो करो। फिर संग्राम सर कहते हैं ये क्या, ये तो पूरा काम में लग गई है। तो चड्ढा सर उसे कहते हैं टूटे दिल टूटा है, अब जो काम होगा वो सारा होगा, क्योंकि एक औरत की ताकत को तुम बहुत हल्के में ले रहे हो। जो तुम यहाँ खड़े खड़े उसके मजाक उड़ाने में टाइम वेस्ट करते हो, उतने देर में उसने तो सारे अड्डे का पता भी लगा लिया। काव्या अंदर से बहुत टूटी हुई है दोस्तों, लेकिन वो अपने काम में कोई भी कोताही नहीं बरत रही है। वैसे दोस्तों आज के एपिसोड में तो यहीं तक था। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर जरूर करें। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। शेयर ज़रूर करिएगा।